हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखा जाए तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन दिसंबर मंथ में हुए सेल्स देखा जाए तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। पिछले महीने नवंबर के महीने में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार L5 ऑटो रिक्शा के सेल्स में ज्यादातर गिरावट देखने को मिली है और नंबर भी, पोजीशन भी चेंज हुए हैं कार्गो सेगमेंट में। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानते हैं। जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं दिसंबर मंथ में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स के बारे में। तो दोस्तों 2024 कंप्लीट हो चुका है, तो एक कैलेंडर ईयर खत्म हो चुका है। तो 2024 कैलेंडर ईयर के सेल्स देखा जाए तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के 6,91,011 यूनिट की सेल हुई है और पहले वाला मंथ यानी 2023 का देखा जाए तो 5,83,697 यूनिट की सेल हुई थी और डिफरेंस देखा जाए तो 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है 2024 में। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट ईयर में हुए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स। तो अब बढ़ते हैं मंथ के सेल्स की तरफ। तो मंथली टोटल सेल्स देखा जाए तो दिसंबर मंथ में 59,430 यूनिट की सेल हुई है और नवंबर मंथ में 63,431 यूनिट की सेल हुई है। डिफरेंस देखा जाए तो 4,001 यूनिट की कम सेल देखने को मिली है। तो इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 6% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने 5% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार और थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। ये गिरावट जो है वो ज्यादातर L5 ऑटो रिक्शा के अंदर ही देखने को मिला है। ई रिक्शा कैटेगरी के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले महीने ई रिक्शा कैटेगरी में ही ज्यादातर सेल गिरे थे। तो इस दिसंबर मंथ में हुए टोटल सेल्स के अंदर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखेंगे तो ई रिक्शा कैटेगरी में पैसेंजर सेगमेंट में 40,841 यूनिट की सेल हुई है और ई रिक्शा कार्गो सेगमेंट में 5,826 यूनिट की सेल हुई है। अगर L5 ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 10,634 यूनिट की सेल हुई है और L5 कार्गो सेगमेंट में 2,129 यूनिट की सेल हुई है। अगर नवंबर मंथ के कंपैरिजन से देखेंगे तो L5 पैसेंजर सेगमेंट में 30% की गिरावट देखने को मिली है और कार्गो सेगमेंट में 5% की गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ में। तो ये L5 कैटेगरी में पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में हुए टोटल सेल के अंदर टॉप 6 कंपनियों को अगर देखा जाए तो पहले शुरुआत करते हैं पैसेंजर सेगमेंट से। नंबर 6 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने दिसंबर मंथ में 104 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में 317 यूनिट को सेल किया। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 213 यूनिट को कम सेल किया है। तो इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 67% की गिरावट देखने को मिली है। तो पिछले महीने ओमेगा सखी मोबिलिटी 5th नंबर पे था, लेकिन इस बार और ड्रॉप हो चुका है तो 6th नंबर पे पहुंच गया है। तो 5th नंबर पे अब अतुल ग्रीन टेक आ चुका है। तो अतुल ने दिसंबर मंथ में 110 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में 111 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 यूनिट को कम सेल किया है। इसके हिसाब से 0.9% की गिरावट देखने को मिली है, यानी बहुत ही कम, 1 यूनिट को कम सेल किया है बस। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी, जो कि मंत्रा है। मंत्रा ने दिसंबर मंथ में 449 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में 704 यूनिट को सेल किया। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 255 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 36% की गिरावट देखने को मिली है। और नंबर 3 पे आती है पियाजो। पियाजो ने पैसेंजर सेगमेंट में नंबर 3 पे ही है, लेकिन कार्गो सेगमेंट में इसका नंबर चेंज हो चुका है। तो पियाजो ने दिसंबर मंथ में 1236 यूनिट को सेल किया है और नवंबर मंथ में 2273 यूनिट को सेल किया है। इसके हिसाब से डिफरेंस देखा जाए तो 1037 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 45% की गिरावट देखने को मिली है पियाजो को दिसंबर मंथ में। तो इसके साथ साथ नंबर 2 पे देखा जाए तो दोस्तों इस बार भी बजाज ने नंबर 2 पोजीशन पे ही कायम रहा है। तो दिसंबर मंथ के सेल्स देखा जाए बजाज के तो 3871 यूनिट को सेल किया है और नवंबर मंथ में 5449 यूनिट को सेल किया था। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1578 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 29% की गिरावट देखने को मिली है। बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर जो माइनस में गए नंबर को प्लस में जोड़ देते तो शायद नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच ही जाता बजाज। तो हमेशा की तरह नंबर 1 पोजीशन पे महिंद्रा ही आती है। महिंद्रा ने दिसंबर मंथ में 4281 यूनिट को सेल किया है और नवंबर मंथ में 5800 को सेल किया है। डिफरेंस देखा जाए तो 1519 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 26% की गिरावट देखने को मिली है महिंद्रा को। पिछले महीने महिंद्रा और बजाज के सेल्स के अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था, लेकिन इस बार थोड़ा गैप बढ़ गया फिर से नंबर 1 पोजीशन को और नंबर 2 पोजीशन को। बस थोड़ी दूर थी, फिर से बहुत दूर हो गया। तो देखेंगे अगले महीने यानी जनवरी महीने में कौन सी नंबर 1 पोजीशन पे आती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 6 पैसेंजर सेगमेंट। पैसेंजर सेगमेंट में ज्यादातर सभी कंपनी अपने सेल्स को लूज की है। तो देखते हैं कार्गो सेगमेंट में किस तरह से सेल रहा है। तो कार्गो सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है ग्रीन एवॉल्व, जो कि ग्रीवोल नाम से अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को बेचती है। अभी इसके पास कार्गो ऑटो रिक्शा ही है, पैसेंजर ऑटो रिक्शा तो अभी इनके पास नहीं है। तो ये कंपनी ने दिसंबर मंथ में 20 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में भी 20 यूनिट को सेल किया था। तो डिफरेंस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से
20% है, 20 को 20 कंटिन्यू रखा है, वही बेहतर है। और इसके साथ साथ नंबर 5 पे आती है पियाजो। पियाजो ने लास्ट मंथ तो 3-4 नंबर पे ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस बार 5th पोजीशन पे पहुंच गया है। तो अगर पियाजो के दिसंबर मंथ के सेल्स देखा जाए तो 122 यूनिट को सेल किया है और नवंबर मंथ में 191 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 69 यूनिट्स को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 36% की ड्रॉप देखने को मिली है। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे एलर मोटर आती है। एलर मोटर ने पिछले मंथ 3rd नंबर पे रैंक कर रहा था, लेकिन इस बार नंबर 4 पे ड्रॉप हो चुका है। तो सेल्स देखा जाए तो दिसंबर मंथ में 216 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में 258 यूनिट को सेल किया है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 42 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 16% की गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट के साथ 4th नंबर पे पहुंच चुका है एलर मोटर। लेकिन ओमेगा सकी मोबिलिटी का बहुत ही अच्छा कमबैक हुआ है। पिछली बार ये 5th नंबर पे रैंक कर रहा था, लेकिन इस बार नंबर 3 पे पहुंच चुका है। तो अगर सेल्स देखा जाए तो दिसंबर मंथ में 281 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में 162 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 119 यूनिट को ज्यादा सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से 73% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत ही अच्छी कमबैक किया है। पिछली बार ये सेम नंबर माइनस में था, माइनस में सेल हो रही थी इसकी, लेकिन इस बार प्लस में हो गया है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है ओमेगा सकी मोबिलिटी को दिसंबर मंथ में। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे आती है बजाज। बजाज ने पिछले मंथ नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन इस बार इसकी सेल भी गिर गई है, तो नंबर 2 पे आ चुका है। तो बजाज ने दिसंबर मंथ में 368 यूनिट को सेल किया है और नवंबर मंथ में 682 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 314 यूनिट को कम सेल किया है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में 46% की गिरावट देखने को मिली है। और इस बार फिर से नंबर 1 पोजीशन पे महिंद्रा ही आ चुका है। महिंद्रा ने दिसंबर मंथ में 435 यूनिट को सेल किया और नवंबर मंथ में 521 यूनिट को सेल किया था। डिफरेंस देखा जाए तो 86 यूनिट को कम सेल किया है। इस हिसाब से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के अंदर 17% की गिरावट देखने को मिली है। तो कंक्लूजन देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में बहुत ही कम कंपनी की ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। सभी कंपनी ने पैसेंजर सेगमेंट में अपने सेल्स को लूज किया है, लेकिन अतुल ग्रीन टेक है सिर्फ एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को कम बेचा है। बाकी सभी थोड़ा ज्यादा नंबर है, लेकिन अतुल बेटर किया है बाकी के कंपनियों से कंपैरिजन करेंगे। और कार्गो सेगमेंट में भी ओमेगा सकी मोबिलिटी ही सिर्फ पॉजिटिव में ग्रोथ किया है। 73% की ग्रोथ देखने को मिली है ओमेगा सकी को कार्गो सेगमेंट में। बाकी पैसेंजर सेगमेंट में ये भी लूज किया है। और इसके अलावा परसेंटेज के हिसाब से डिक्लाइन देखा जाए तो मैक्सिमम सभी कंपनी ने अपने सेल्स लूज किए हैं दिसंबर मंथ में, लेकिन सबसे ज्यादा बजाज ने लूज किया है 46% और उसके बाद महिंद्रा आता है और एलर मोटर भी सेम परसेंटेज की सेल लूज किए हैं। तो दोस्तों ये था दिसंबर मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेल्स का ब्रेकडाउन। और इसके अलावा ये बताओ दोस्तों, अभी पूरा साल खत्म हो गया है 2024 का, तो 2024 में इंडिविजुअल कंपनी कितना सेल की है और 2023 में कितना सेल की थी, और सेम जैसे हम कंपैरिजन करते हैं उस तरह का कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताना। आपको अभी क्यों पूछ रहा हूँ, पहले शुरुआत में क्यों नहीं पूछा पता है? अभी वीडियो जो लास्ट तक देखते हैं ना, वही जेन्युइनली वीडियो को समझते हैं और आप ही जेन्युइन व्यूवर्स हो। बीच में आते हैं जाते हैं वो तो अधूरे रह ही जाते हैं, लेकिन लास्ट तक आप वीडियो देखें ना, आपका ओपिनियन मैटर करता है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 2024 और 2023 का भी कंपैरिजन चाहते हैं इंडिविजुअल कंपनी, जब टॉप 6 है ना, टॉप 6 की कंपनी की चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।